ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 90। पांडव सद्गति प्राप्त करते हैं, यही इस अध्याय का विषय है। आरोहण का मतलब है ऊंचाई में जाना। स्वर्ग पहुंचने के विषयों का वर्णन इस पर्व में होने के कारण इसे स्वर्ग आरोहण पर्व कहते हैं। धर्मराज जब स्वर्ग पहुंचे तब वहां दुर्योधन देवों के समूह में प्रकाशमय स्वरूप में सिंहासन पर विराजमान हुए नजर आया। उसे देखकर धर्मराज को गुस्सा आया। दुर्योधन ईर्ष्या, लोभ जैसे बुरे गुणों से भरा था और इसी कारण महायुद्ध हुआ और पूरे मानव समुदाय को ही खोना पड़ा, बंधु बांधवों को भी खोना पड़ा। मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, इस प्रकार धर्मराज ने कहा। और उन्होंने कहा कि वे वहीं जाना चाहेंगे जहाँ उनके भाई और द्रौपदी हैं। धर्मपुत्र को देखकर नारद जी ने कहा, यहाँ स्वर्ग में जो रहते हैं उनके मन में कोई विरोध, क्लेश या भेदभाव नहीं रहता। दुर्योधन ने अपनी प्रजा को खुश रखा, क्षत्रिय धर्म का पालन किया और महायुद्ध को लेकर डरा नहीं, पीछे नहीं हटा। युद्ध की आड़ में दुर्योधन ने अपने आप को ही खुद मिटा दिया, इसलिए सद्गति को प्राप्त हुआ और यहाँ पहुंचा। इसे सुनने के बाद धर्मराज ने नारद से कहा, दुर्योधन जिसने अच्छे लोगों को हमेशा कष्ट दिया, तंग किया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया, अगर उसे सद्गति प्राप्त हुई है तो धर्म मार्ग को अपना के कभी भी उस रास्ते से भटके नहीं मेरे भाई। तो वे कहाँ हैं? विराट, द्रुपद और शिखंडी कहाँ हैं? द्रौपदी, कर्ण, अभिमन्यु कहाँ हैं? मुझे वहां ले जाइए। वे लोग जहां भी हों वह जगह ही अभी मेरा जगह है, वही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, इस प्रकार कहा धर्मराज ने। इसे देवताओं ने सुना और युधिष्ठिर से कहा, आपकी पसंद या इच्छा जो भी हो उसे भरपूर करने का आदेश इंद्र ने हमें दिया है। वे सब जहाँ हैं उस जगह आपको ले चलते हैं, कहा देवगणों ने। एक देवदूत को आदेश दिया गया। धर्मराज देवदूत का पीछा करने लगे। तब धर्मराज ने एक भयानक और दुर्गंध भरा रास्ता देखा। वहां कीड़े मकोड़े पाए गए और मानव शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के टुकड़े पाए गए। बहुत ही भयभीत दृश्य था। उबलते पानी से भरी नदियां, बहुत ही तपे हुए लोहे के टुकड़े जो गरम लाल थे, वे पड़े थे वहां पे। इस भयानक दृश्य को देखकर धर्मराज उस देवदूत से पूछते हैं, और कितनी दूर इस रास्ते में जाना है? इंद्र ने मुझे आदेश दिया था कि मैं आपको इस रास्ते से ले जाऊं, और जब आपने यह सब देखा तो वापस ले आने की आज्ञा दी, इसलिए हम दोनों अब वापस चले जाएंगे, ऐसा कहा देवदूत ने। जब वे दोनों वापस चलने की सोच रहे थे तब कई आवाजें सुनाई दी धर्मराज को। हे सत्पुरुष, जब आप यहाँ आए तो दुर्गंध गायब होके सुगंध फैलने लगा। आप और थोड़ी देर अगर यहाँ रहेंगे तो हम दुर्गंध से बचकर थोड़ी देर शांति से रहेंगे। आप कृपया और थोड़ी देर इधर ही रहिए। जो आवाजें धर्मराज ने सुनी उन्हें लगा वे जानी पहचानी हैं, लेकिन कौन बात कर रहा है यह समझ में नहीं आया। धर्मराज ने उनसे पूछा, आप सब कौन हो? उन्होंने कहा, मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, हम नकुल सहदेव हैं, मैं धृतराष्ट्र, मैं द्रौपदी, ऐसी आवाजें आईं। इसे सुन के धर्मराज चौंके। इन्होंने क्या पाप किया? ये यहाँ क्यों हैं? सिर्फ दुर्योधन और मैंने कैसे सद्गति प्राप्त की? उनका मन ये सब सोचने लगा और उसमें उलझ गया। फिर धर्मराज ने कहा, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार जहाँ है मैं भी वहीं रहना चाहता हूँ। तुम इस खबर को इंद्र तक पहुँचाना। और ऐसा कह के वे वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद इंद्र, धर्म देवता और अन्य देवता वहां आए। उस क्षण वहां जो विकार था, जो कुरूपता थी, जो दुर्गंध था, वह गायब हो गया। सुगंधित हवा चलने लगी। इंद्र धर्मराज को देखकर कहते हैं, अविनाशी पद तथा देवगणों द्वारा तुम पूज्य बन गए हो। सभी राजाओं को नरक अवश्य देखना ही होगा। सभी मानव पाप और पुण्य दोनों मिलके ही करते हैं। अधिक पुण्य जो करते हैं उनके द्वारा किए गए थोड़े से पाप उनको पहले भुगतना पड़ता है, इसलिए वे नरक पहुंचते हैं। वहां
थोड़ा सा पाप जो उन्होंने किया है उसका अनुभव करने के बाद वे स्वर्ग चले जाते हैं। जिन्होंने अधिक पाप किया और थोड़ा पुण्य किया हो वे लोग पहले स्वर्ग पहुंचते हैं और उसके बाद फिर नरक पहुंचते हैं। आपने अधिक पुण्य कमाया है। द्रोणाचार्य को मारने के लिए जो एक छोटा सा नाटक अश्वत्थामा को लेके आपने किया उसके लिए आपको नरक देखना पड़ा, इसीलिए आपको उस रास्ते में ले जाया गया। तुम्हारे भाई और द्रौपदी भी थोड़े समय के लिए नरक के इसका अनुभव करेंगे, फिर उसके बाद वे भी स्वर्ग पहुंचेंगे। ऐसा बतलाते हुए इंद्र ने एक नदी की तरफ इशारा करते हुए धर्मराज से कहा, यह आकाश गंगा है। अगर तुम इसमें उतरोगे तो मानव शरीर से मुक्त होगे और स्वर्ग पहुंचोगे। उसी प्रकार धर्मराज ने नदी में नहाया और जब बाहर आया तो वहां श्री कृष्ण और अपने भाइयों को पाया। पिता पांडु, माताएं कुंती और माद्री को भी देखा। वसुओं के साथ मिले हुए भीष्म को, बृहस्पति से जुड़े द्रोणाचार्य को भी देखा। वैशंपायन द्वारा महाभारत का पूर्ण वर्णन सुना जन्मेजयन ने। यज्ञ पूर्ण करके वह हस्तिनापुर लौटा। इस प्रकार ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाया सुदर ने और अंत में कहा, धर्म के मार्ग को खूब अच्छी तरह परखा था व्यास जी ने और वे महापंडित थे। उनके